दूसरी मांग कि हमारी ये इंटरव्यू की प्रक्रिया कब तक प्रॉपर्ली पूरी कर दी जाएगी। तीसरी मांग हमारी ये है कि ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब पिछली व्यवस्था के तहत साल में 2 बार जो है शोध की सीटें आती थी, इसी बार देखिए ना कब तक अपना पक्ष रखेंगे, यूएससी भी अपना पक्ष रखेंगे। आप यहीं से चुन लीजिए। मैं दावा कर रहा हूं आपने वैसे कम्युनिस्टों का घर बनाया हो, आपने कम्युनिस्टों का घर को वहां बिठाया होगा। चलिए ना मुझे ऐसी चीजें मैं उसको क्या जानता हूँ, जो चीजें हमारे सामने है नहीं या प्रत्यक्ष उसको क्या जानता हूँ। आप नियम बनाएंगे, उससे असंतुष्ट होऊंगा तो यहीं आऊंगा और मैं आपको घेरूंगा। हमारा कमेटी आप लिए लेनिनवादी के लिए कब से हो जाएगा यार आदर्श, ये वही खोज रहे हैं। इनके पूरी कमेटियों में यहाँ से लेकर वहां तक वैसे ही टीचर हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ने से रोक देते हैं, डिग्री देने से रोक देते हैं। आपको भी सर भविष्य में मेरा नाम श्यामल कुमार हुआ, मैं इतिहास विभाग का छात्र रहा हूँ। यहाँ से श्यामल जी कितनी सूत्री मांग है और क्या है मेन मुद्दा? 5 सूत्रीय मांग है जो कि मेरे मित्र अभिषेक ने आपको बताई है। पर उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो हम लोग की संघर्ष है यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना की, ये और दुखदायी है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे हम लोग समझ लीजिए कि बस एक ही टाइम खाना खाते हैं रात में। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, लगातार धरनारत हैं, बस एक टाइम खाना। और इससे भी बड़ी बात है कि हम लोग पढ़ाई छोड़ के अपने लिए और अपनी जो उचित मांग है हमारी, उसको पूरा करवाने के लिए हम लोग लगातार संघर्षरत रहते हैं। लेकिन फिर भी ये कंट्रोलर साहब हम लोग को एकदम इग्नोर करते हैं और उनके कानों पे जू तक नहीं रहती। इससे पहले भी आप लोग इसी मांगों को लेकर धरने में बैठे थे, तो उस समय क्या बात हुई थी और क्यों नहीं मांगे? जी, पिछली बार जो बात हुई थी उस समय भी हम लोग लगभग 19वां दिन हम लोग की धरना 19 दिनों तक धरना चले थे। उस समय इन्होंने कुछ हम लोगों को एक तरह से लॉलीपॉप दे के फुसला लिया था। हम लोग समझ नहीं पाए थे, हम लोग बच्चे, हम लोगों को बरगलाया गया था। इसी के अंतर्गत हम लोग दोबारा से बैठे हैं कि इस बार हम लोग जो मांगे लेके आए एकदम सीधे तरीके से हम लोग चाहते हैं कि उनको पूरा किया जाए। मांगे नहीं मानी गई तब क्या करेंगे? मांगे नहीं मानी गई तो छात्र क्या ही कर सकता है। फिर से हम लोग लगातार जितना संघर्ष हो सकता है करेंगे, नहीं होगा तातुंदा करेंगे। अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक जी किस लिए धरने बैठे हैं, कब से बैठे हैं और क्या मांगे हैं आपकी, कितने सूत्री? सर हम लोग कल से धरना पे बैठे हैं और हम लोग आपको बता दें कि 4 महीना पहले के लगभग हम लोग 20 दिन आंदोलित थे इसी जगह पे, इसी परीक्षा नियंत्रण कार्यालय पे। मामला यह था कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर हम उस समय भी आंदोलनरत थे। हम लोग को चकमा दे दिया गया, मिलके एक दिन बातें करके हुआ कि ये चीज़ें हम लोग बदल लेंगे, बदला कुछ नहीं गया। उसके बाद हम लोग उतने दिनों कंट्रोलर से मिलने की कोशिश करते रहे, ये बराबर छुट्टी लेके निकल जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि कुछ बच्चे आए पीछे के गेट से निकल जाते हैं, मिलते नहीं। बहरहाल अभी हम लोग की मांग है सर कि बीएचयू मुख्य परिसर है, इसके अलावा यहाँ वसंत कन्या, वसंता, आर्य महिला पीजी कॉलेज, डीएवी ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं। हमने इनसे ये कहा सारे यूनिवर्सिटी अपने एफिलिएटेड कॉलेज में टीचरों से पीएचडी कराती है। जो यूजीसी की गाइडलाइन है कि कोई असिस्टेंट है तो वो 4 सीट, कोई एसोसिएट है तो 6 सीट और जो प्रोफेसर है वो 8 सीट। उसके बाद क्या हुआ कि हमने इनसे यही कहा कि उनके अंडर की सीटें आप जारी क्यों नहीं करते। उस समय इन्होंने कहा कि हम इस पे कमेटी गठित करेंगे। वहाँ के प्रकरण के बारे में मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ सर कि हर विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजों में यूजीसी के गाइडलाइन के द्वारा पीएचडी होती है, लेकिन इस परिसर के जो ऐसे प्रोफेसर हैं जो इस चालू हैं, इन्होंने ऐसी कमेटी बनाई है कि वहाँ अगर एक विषय में 5 भी टीचर हों, 10 भी टीचर हों, उदाहरण अगर बताऊँ तो अगर एक ही विभाग में 2 टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक असिस्टेंट हैं, तो 12 सीट हुई। लेकिन इन्होंने नियम ऐसा बनाया है कि वहाँ बस 5 पीएचडी हो पाएगी। ऐसे लड़कों को भी अवसर नहीं मिल पाता और शिक्षक की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात सर, इस बार के जो पिछले सत्र में 23-24 के सत्र का जो सीयूटी ने एग्ज़ाम लिया, सारे यूनिवर्सिटियाँ अपना इंटरव्यू करा ली, कुछ यूनिवर्सिटी कोर्स वर्क कराने जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमारे यहाँ पेपर लिया गया, सीयूटी पेपर लेने के तुरंत बाद ग्रेड कार्ड घोषित कर दी, मार्कशीट लेकर हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई इंटरव्यू की सूचना नहीं है। इतने दिनों के बाद भी कोई जागता नहीं है। एक और हम लोग की मांग है कि 2 तरीके से प्रवेश होता है पीएचडी में। एक एग्जाम्प्टेड जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे हैं डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं, और एक रेट से देते हैं जो एंट्रेंस देते हैं।
इस बार रेट CUT ने लिया। इन्होंने भी कहा कि हम ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट चाहते हैं कि रिजल्ट पारदर्शिता के तौर पे हो। तो हमने कहा सर हम आपके सहयोगी हैं इस मामले में, हम उसी की तो हम एग्ज़ाम कराएंगे प्रपोजल का। जो शिक्षक और विभाग के हाथ में नंबर होता है वो हम ऐसे कर देते हैं कि इंट्रेंस के तौर पे कर देते हैं। हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। 50 नंबर का इन्होंने सर प्रपोजल रिटर्न करवाया, जो PhD के लिए दिया जाता है सिनॉप्सिस, वो इन्होंने लिखवाया, एग्ज़ाम की तरह लिखवाया। हमने लिखा, लिखने के बाद कहें कि एक दिन डेट तय हुआ, मार्कशीट जारी हुआ, सब जैसे परीक्षा लॉ के तहत सारी चीज़ें होती हैं। हो जाने के बाद आज तक ये मार्कशीट हमें नहीं दिए, उसका नंबर नहीं दिए और कहें कि हम डायरेक्ट इंटरव्यू कराऊंगा। तो हमने इनसे कहा कि सर मैं एग्ज़ाम दिया हूँ तो मैं जानने का अधिकारी हूँ कि मेरे नंबर कितने आए हैं, मुझे क्या मार्क्स मिले हैं, मैंने क्या अंक अर्जित किए हैं, ये तो मुझे जानने का हक है ही। इन्होंने कहा कि मैं वो नहीं दे पाऊँगा। कहा नहीं, इससे मतलब पारदर्शिता का वो होगा। जबकि आपको बता दूं कि अगर एक विभाग में 20 सीट गई है तो 10 सीट पे CUT ले रही है, CUT के तहत एडमिशन होगा, और 10 सीट पे इसके तहत एडमिशन होगा, रिटर्न ये प्रपोजल लिखित के तहत एडमिशन होगा। तो जो CUT वाला लड़का है वो अपना ग्रेड कार्ड लेके घूम रहा है, उसको अपना नंबर पता है, लेकिन जो एग्जम्प्टेड वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपना रिटर्न दिया है उसका नंबर देना नहीं चाहते। हम लोग आए कि आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं, इंटरव्यू तो जल्दी कराइए, सत्र बीतता जा रहा है। तो कहें कि मैं इंटरव्यू कराने वाले था, लेकिन हमको कई लड़कों ने बताया कि होली में हमको टिकट नहीं मिल रहा है आने के लिए। सबसे हंसी की बात यह है कि मकर संक्रांति के दिन ही इन्होंने एंट्रेंस रखा था, एकदम मकर संक्रांति के दिन। बच्चे अपना त्यौहार और जो भी छोड़ के आके हम लोग पेपर दिए यहाँ पे। तीसरी मांग है कि अलाइड सब्जेक्टों को लेकर अलाइड की ऐसी व्यवस्था कर दी गई है भैया कि हिंदी विभाग है और उसमें अलाइड कर दिया गया है फ्रेंच को, जर्मन को, जितने गैर हिंदी सब्जेक्ट हैं। जान लीजिए, यहाँ एक भोजपुरी अध्ययन केंद्र है। भोजपुरी अध्ययन केंद्र में PhD के लिए मैं एप्लीकेंट हूँ स्वयं। उससे पहले उस सेंटर में ऐसी PhDयाँ होती थी, अभी भी हो रही हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट से लड़के BA हों, अपना नेट वगैरह या उसका रेट क्रैक करके ले लेते हैं। इस बार इन्होंने क्या मानक बनाया है कि जो MA भोजपुरी होगा वही वहाँ PhD कर पाए। न MA भोजपुरी BHU में है, न देश के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में है। मेरे नज़र में MA भोजपुरी हमको नहीं लग रहा है कि इस देश के चारों विश्वविद्यालय में कहीं होगा, 1-2 होगा बिहार वगैरह का, तो मैं उतनी जानकारी नहीं रखता हूँ। उसके बाद जब अच्छा कहें कि MA भोजपुरी चाहिए, लेकिन उसमें एडमिशन किसका होगा? जिसने हिंदी से एंट्रेंस दिया हो। इतना बड़ा मजाक इस विश्वविद्यालय के साथ हो रहा है कि जिसके साथ जो हिंदी का एंट्रेंस दे तब भोजपुरी में जाए, लेकिन जो MA हिंदी किया है उसको हम भोजपुरी में PhD नहीं करने देंगे। हिंदी में ही एक कोर्स चलता है, MA प्रयोजनमूलक हिंदी पत्रकारिता। ये हिंदी के लड़के PhD करते हैं, हिंदी में प्रयोजनमूलक के। मैं जाके हेड से तमाम तर्क वितर्क के बाद सभी शिक्षक की मीटिंग बैठाई गई। मीटिंग में हम लोग, उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम मान लेते हैं ये हमारा एक साथ रिसर्च होगा। उन्होंने लाइट लेटर बना के भेज दिया। 3 महीना पहले लेटर आया इनके पास, इन्होंने ले जाकर वाइस चांसलर साहब के पास रख दिया। वाइस चांसलर साहब फाइल 6-6 महीना रख लेते हैं, भेजते ही नहीं। इतनी व्यस्तता है उनको कि बाकी सारी फाइलें भेज देते हैं और किसी की फाइल रख लेंगे, देंगे ही नहीं। क्या मांग क्या करते हैं? मांग हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग की सारी मांगों को पूरी कर लें। पहला मांग यही है कि टेस्ट बी में सम्मिलित, टेस्ट बी वही जो मैं 50 नंबर की बात कर रहा था, सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक सहित परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए। और चुनो हम एज ए एग्जामिनेशन लो, हमको ये 1 दिन या 2 दिन हमारे चैलेंज एक्सेप्ट करने की अनुमति दें। मैं उनको चैलेंज करूंगा, अगर मैं अपने नंबर से, प्राप्तांक से अगर मैं असंतुष्ट हूँगा तो मैं चैलेंज करूँगा संबंधित सभी विभाग में। दूसरी बात सर, 3-3, 4-4 साल 0 कर दिया जाता है सीट, और अचानक फिर 4 साल बाद 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, ऐसे एकदम मनमानी यहाँ की विभागाध्यक्षों की चलती है। तीसरा है कि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेज रिक्त सीटों की सूची मंगाकर, जो मैंने सबसे पहले आपसे बात कही, एफिलिएटेड वाली। चौथा वहीं एलाइड वाली जो मैं अभी भोजपुरी हिंदी बता रहा था। 5वां सबसे बड़ी बात कि प्रवेश में इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि कह रहे हैं कि 1 साल में 1 बार PhD का एडमिशन लेंगे। ये इतना हास्यास्पद विषय है। UGC 2 बार UGC नेट लेती है, हर यूनिवर्सिटी 2-2 बार करा रही है। DU तो 3-4 बार अपॉइंटमेंट करा दी असिस्टेंट प्रोफेसरों की, लेकिन ये कह रहे हैं हम 1 बार PhD कराएंगे। सारा का सारा ये मामला, इससे इतर जाएंगे भैया। तो मीडिया महोदय, आपको बता दूं कि पत्रकार महोदय कि इस बार BHU के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3500 सीट खाली है।
यूजी की और पीजी की 3500 सीट। ऐसा ही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा सीटें नहीं होती विभागों में और सबको उतनी शिक्षा का वो विकल्प नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी 3500 सीट खाली है, जिसकी वजह यही कंट्रोलर है।